राजस्थान की राजनीति के अंदर साफ तौर पर अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा के अंदर सभी राजस्थान के नेता चल रहे हैं। उससे क्या स्थिति बनती है ये तो देखने वाली बात तब होगी जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाहर प्रवेश करेगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि इतने बवाल के बावजूद राजस्थान की राजनीति के अंदर जिस तरह से नेता कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वहीं शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीपी जोशी जी के को जिस तरह से इन्होंने जो त्याग पत्र अपने दिए, अपने इस्तीफे सौंपे, उसके बावजूद भी जिस तरह से अब जो है नेता चल रहे हैं, उसके अंदर किस तरह की स्थिति बनती है, क्या ये राजनीति के अंदर शांति आ गई है। हमारे साथ में बीजेपी के नेता हुसैन खान जी साथ के अंदर अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, किस तरह से देखते हैं स्थिति को जो अभी फिलहाल बनी हुई राजस्थान की राजनीति के अंदर, या अब शब्द की केवल शांति है, फिर भारत जोड़ो को जो है राजस्थान से बाहर जाने का इंतजार है। देखें, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, पहले कई बार इनके समझौते हो चुके हैं। आपने देखा ये हेलीकॉप्टर में एक साथ नजर आए। आपने देखा कि अभी प्रभारी जी ने कहा कि साहब देखो, हमें दिल तो नहीं जुड़ते हैं, आपकी चिंता नहीं है, बिना दिल एक बार लोगों को दिखाने के लिए एक साथ हाथ ऊंचा कर दीजिए। और उन्होंने हाथ ऊंचे कर दिए उनके कहने से। लेकिन ये केवल दिखावा मात्र है और कुछ समय के लिए ही है। भारत की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल जी की, ये भी केवल दिखावा है, नाटक मात्र है और एक इंटरटेनमेंट है लोगों के लिए। क्योंकि जो पार्टी अपने नेताओं को नहीं जोड़ सकती, आज पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए, कांग्रेस का बिखराव लगातार होता जा रहा है। वो ऐसी चीज इसलिए है कि ये नेतृत्वहीन पार्टी है, और जो नेतृत्वहीन पार्टी होती है वो देश का क्या विकास करेगी और राज्य का क्या विकास करेगी। आज राजस्थान में इनके जब से इनकी सरकार बनी है, ये महीनों 5 स्टार होटल में बंद रहे और अब भारत जोड़ो यात्रा में ये लगे हुए हैं। तो जनता जो राजस्थान की है वो बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि आज भ्रष्टाचार चरम पर है। आज कहीं पर भी आप देखें तो किसी भी एक जनरल आदमी की सुनाई नहीं हो रही है। बेरोजगारों की समस्या बढ़ती जा रही है। किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। आए दिन आप देखें धरने, प्रदर्शन, मेडिकल से रिलेटेड जो कर्मचारी थे जिनको कोरोना में नौकरी दी गई थी, लेकिन अब उनको घर भेज दिया गया है। अब वो बेरोजगार हो गए हैं। यानी जो जिनको रोजगार आपने कुछ समय के लिए दिया, अब आप उनको नियमित नहीं कर रहे हैं, तो उनके घर टूट रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हो गए। घर पर जब राशन नहीं जाएगा तो उनके घर टूट जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, चूंकि आप अल्पसंख्यक जो मोर्चा के जो उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका सपोर्ट भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादा है या फिर केवल ये दिखावे की भीड़ है? देखें, कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज के वोट लेकर के इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन जब सरकार बनाने के बाद में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। 95% वोट इनके अल्पसंख्यक समाज के मिले, बावजूद इनके जो उनके कल्याणकारी कार्य आज भी जीरो है। आज तक मदरसा बोर्ड का गठन तक नहीं हो पाया है। एक बोर्ड का गठन भी अगर हुआ है तो उनके पास कोई पावर नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जिस कम्युनिटी के साथ धोखा हुआ है वो अल्पसंख्यक समाज ही है। अब उनको आशा की किरण भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है। आज जो ये जन आक्रोश जगह जगह पर पूरे राजस्थान में सभाएं हो रही है और ये आंदोलन जो चल रहा है पूरे राजस्थान में, इसमें सबसे ज्यादा जो भागीदारी अल्पसंख्यक समाज की हो रही है, इसलिए हो रही है कि कोरोना काल में जब ये मुसीबत में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना में 5 किलो अनाज प्रत्येक गरीब परिवार को दिया, और वो ही नहीं है, इनके खातों में लगातार पैसे आए केंद्र सरकार से, जन धन खातों के अंदर में। वो ही नहीं है, जब मुसीबत में थे, कोरोना से पीड़ित लोग थे, तो 2500-3000 में एक इंजेक्शन बिक रहा था। प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि फ्री में कोई भी पैसा वैक्सीनेशन का नहीं लगेगा, और वैक्सीनेशन सबको फ्री उपलब्ध करवाई।
तो मुसीबत के टाइम में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के काम आई। इस कांग्रेस ने तो अल्पसंख्यक समाज को केवल धोखा ही दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से हुसैन खान जी ने बताया कि भारत के अंदर जो है कांग्रेस, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के जितने भी लोग हैं, मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने केवल धोखा ही दिया है। जिस तरह से वोटर बैंक की राजनीति को देखा जाए तो जिस तरह से सरकार सत्ता के अंदर थी तो राहुल गांधी जी द्वारा ये कहा गया था किसानों के जो है कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन आज भी स्थिति उस तरह की बनी हुई है कि किसानों के कर्जे उन पर लदे हुए हैं, जिसको लेकर लगातार ऐसी स्थितियां सामने आ रही है कि किसान परेशान हैं। वहीं अगर बात करें तो राजनीति को लेकर तो जिस तरह की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है उससे ये साफ होता है कि भारत जोड़ो यात्रा के केवल राजस्थान से बाहर निकलने का इंतजार है। ये हल्लम हुल्ला ये फिर से शुरू होने वाला है। मेरे सहयोगी पवन शर्मा के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर।